फिनिश किया था ना लास्ट क्लास में, हमारा रिवीजन चालू। हाँ, हाँ हामिद का चैप्टर फिनिश किया था। तो आज आपके पास तुम कब जाओगे अदिति, वो नोट्स है तो हाथ में रखिए। तुम कब जाओगे अदिति, ओनली 3 चैप्टर्स ना, एक फूल की जा, तुम कब जाओगे अदिति एंड हामिद का लास्ट क्लास वी फिनिश टुडे। तुम कब जाओगे अदिति रिविजन करना चाहिए। ओके, तुम कब जाओगे अदिति, इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, वो मुख्य पात्र कौन है? लेखक है मुख्य पात्र। और हमारा वो चैप्टर का थीम क्या है? लेखक के घर में एक अतिथि आ जाता है, वो 1 दिन 2 दिन और 5 दिन और 4 दिन के बाद भी वह वापस नहीं लौटते अपना घर में। तो लेखक की वो आर्थिक स्थिति के कारण वो तनाव और संघर्ष का चित्रण है वो चैप्टर का नाम तुम कब जाओगी अतिथि। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले एक बात करना चाहिए, प्लीज रीड द चैप्टर। ओके, रिवीजन करते समय एग्जाम के टाइम में क्या है वो रिवीजन के टाइम क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले चैप्टर हमारा स्टोरी तुम कब जाओगे दीदी अच्छी तरह से रीड करना चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम यू रीड। ओके बच्चों, देखिए बच्चों आपके हाथ में वो नोट है तो हाथ में रखिए। पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम तुम कब जाओगे अदिति, रिटन बाय शरद जोशी। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो 1 और 2 लाइन्स में आंसर लिखना चाहिए, वो है क्वेश्चन। अदिति कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? तो हमारा गेस्ट या अतिथि हमारा लेखक के घर में कितने दिनों से वो रह रहा है? आंसर, अदिति 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। मे भी आपका एमसीक्यू में इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछेगा, अदिति कितने दिनों तक लेखक के घर पर रह रहा है? तो ऑप्शंस विल बी द 4 दिन, 3, 2 दिन, इस प्रकार। तो करेक्ट आंसर इज 4 दिन। तो करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फटफड़ा रही? तो एक दिन फिनिश हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 9 14 दिन है। तो कैलेंडर की तारीख माने डेट, तो किस तरह वो आगे बढ़ती है, फटफड़ा रही? कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फटफड़ा रही। सिंपली रीड करो। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, पति पत्नी ने, एक क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? पति और पत्नी ने हमारा गेस्ट का स्वागत कैसे किया? पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। पति ने क्या किया? पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया तथा पत्नी ने नमस्ते किया। थर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एमसीक्यू में प्रश्न पूछेगा, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत डैश किया और पति पत्नी ने डैश का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। आंसर क्या है सेकेंड वन का? पति पत्नी ने डैश का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया, मेहमान का। देन पति ने डैश से उसे गले लगाया भीगी मुस्कान से, और पत्नी ने डैश नमस्ते की, सादर नमस्ते की। तो क्या करना चाहिए? हमारा फुल आंसर्स अच्छी तरह से देखना चाहिए, अदरवाइज यू डिडंट गेट द करेक्ट वर्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? गरिमा माने महत्व, इंपॉर्टेंस। दोपहर के भोजन मीन्स आफ्टरनून फूड,
को कौन सी कितना इंपॉर्टेंट था वो। दोपहर के भोजन को औपचारिक डिनर जैसा भारी भरकम बनाया गया। क्या क्या है, 2 सब्जियां, रायता और एक मीठा व्यंजन तैयार किया। ये सब आपके मन में रखिए। वन वर्ड क्वेश्चन विल बी देयर, आई मीन द एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू विल बी देयर फ्रॉम दिस क्वेश्चन आंसर। 5th क्वेश्चन, तीसरे दिन सुबह अदिति ने क्या कहा। अदिति ने तीसरे दिन कहा कि अपने डैश धोबी को देना चाहता है। क्या, अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। देन सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं भी पूछूंगा। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक ने अतिथि को डिनर की बजाय डैश खिलाई। क्या खिलाई, खिचड़ी खिलाई। और इस प्रकार पूछे, वो सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक ने डैश को खिचड़ी खिलाई अदिति को। ठीक है, तो इस प्रकार हर एक क्वेश्चन देखना चाहिए। मेनी क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिखित। बिफोर दैट जस्ट रीड करो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6। जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब रीड करो। Okay, move to 4th question. 4th and 5th, 6th, 4, 5, 6 read करो। Question number 4, 5, 6. दोपहर के भोजन के बारे में। देन तीसरे दिन अदिति ने क्या कहा। देन सत्कार के बारे में। 6th क्वेश्चन। गरिमा माने क्या, इंपॉर्टेंस, महिमा, महत्व। तो आफ्टरनून का फूड कितना इंपॉर्टेंट था, कितना महत्व था। वो है 4, 5 and 6। ओके, नेक्स्ट सेशन इज रिटन पार्ट या लिखित सेशन। लिखित सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक अदिति को कैसी विदाई देना चाहता था। क्लास लेते समय उसे मैंने कहा था क्या है, विदाई, विदाई देना, विदाई कहना। यस बताओ। से गुड बाय। हाँ, सेइंग गुड बाय, गुड बाय कहकर, टाटा गुड बाय कहकर चले जाना, वो है विदाई। तो लेखक अदिति को कैसी विदाई देना चाहता है। लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अदिति को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाना चाहे और बार बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह न रुके। इस प्रकार कुछ प्रतीक्षाएं था हमारा लेखक के मन में, लेकिन सभी प्रतीक्षाएं क्या है, दूर हो गई। देन नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि हमारा चैप्टर से कुछ डायलॉग्स है, हमारा चैप्टर से कुछ डायलॉग्स या कुछ सेंटेंस। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काम गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शो क्वेश्चन, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों, कथनों माने स्टेटमेंट की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए मीन्स इसका आशय बताओ। एनीवे हमारे एग्जाम इज नॉट रिटन एग्जाम, तो एमसीक्यू एमसीक्यू ना, तो क्या है ये आंसर से आशय लिखना, इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन आंसर के अंदर से इनसाइड द आंसर क्वेश्चन विल बी, तो हर एक लाइन देखना चाहिए। ओके देखिए, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। क्या है बटुआ? बटुआ माने क्या है? बटुआ मैम पर्स। पर्स। तो अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काम गया, वही वही अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काम गया मैंने शिवरिंग। मेरा बटुआ या मेरा पर्स इट्स शिवरिंग, अंदर ही अंदर। क्यों? किसके बारे में सोचकर मेरा बटुआ काम गया? मैम ऑल द एक्सपेंस फॉर टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट्स। यस, वो गेस्ट के बारे में सोचकर। वो गेस्ट यदि हमारे घर में रहते तो बहुत सारे खर्च हो सकता है, वो एक्सपेंसेस एंड तो इसके बारे में सोचकर मेरा बटुआ मेरा पर्स काम गया। देखिए बच्चों क्या है इसका मीनिंग। जब लेखक ने अपने घर आए तब अदिति को देखा। हमारा लेखक उनके घर में आते समय अदिति को देखा तो उसका बटुआ काम उड़ा। आशय यह है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर मन में भय आ गया। आर्थिक स्थिति माने इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन या कंडीशन मीन्स पैसा के बारे में सोचकर। बच्चों आपके पास रिटर्न नोट है तो वो रिटर्न नोट में इसका मीनिंग लिखना चाहिए। आर्थिक स्थिति माने क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन या सिचुएशन। ओके, मीनिंग पता नहीं है तो लिखिए। के बारे में सोचकर मन में भय आ गया। उसे लगा कि इस मेहमान पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। ओके, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अंदर ही अंदर मेरा बचवा काम गया। होप यू क्लियर। देन मूविंग टू सेकंड वन। अदिति सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। बच्चों हमारे यहाँ हमारे भारत में एक कहना है, क्या है? अदिति देवो भव, राइट। मीन्स अदिति को एक देवता के समान हम देखता है। अदिति या गस्ट माने एक देवता है, लेकिन हमारा लेखक कहता है अदिति ऑलवेज एक देवता नहीं, वो मानव है और थोड़े अंशों में राक्षस, राक्षस माने मॉन्स्टर या राक्षस हो सकता है। क्यों क्यों हमारा ऑथर ने इस प्रकार कहता है? आंसर देखिए, अदिति हमेशा देवता नहीं रहती। यदि वह थोड़े समय के लिए रहे तो वो देवता है। यदि 1 or 2 days यदि यदि वो हमारे घर में ठहरे तो वो देवता है। अगर लंबे समय तक टिक जाए तो राक्षस जैसा बुरा लगता है। ओके, तो प्लीज रेट अस फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आंसर्स हो। कोई डाउट है तो पूछना चाहिए, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। फर्स्ट 2, अंदर ही अंदर मेरा बचवा काम गया, एंड द सेकंड वन, अदिति सदैव देवता नहीं होता। आई विल आस्क क्वेश्चंस, लिसन केयरफुली एंड रीड। डाउट है तो पूछना चाहिए।
Okay, over. बच्चों 1 minute. Chapter द तुम कब जाओगे दीदी, फर्स्ट 2 आशय लिखी, इसमें फर्स्ट 2 ओवर. होप यू क्लियर बच्चों, क्लियर राइट, नो डाउट राइट. फर्स्ट 2 easy ना. Can I move to next one? Yes, ma'am. Okay. थर्ड वन देखिए, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े. आपको पता है ना, हाँ कब एक होम स्वीट होम बनाते हैं, क्योंकि कब जब वो घर में क्या है, कोई अनचाहा व्यक्ति नहीं है तो वह होम स्वीट होम बनाएगा. तो हमारा क्वेश्चन है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस, इंग्लिश वर्ड है, स्वीटनेस को काटने न दौड़े. दूसरे के वो लोगों के वो होम की स्वीटनेस को काटने के लिए न दौड़े. आंसर, घर तभी तक स्वीट होम जान पड़ता है जब तक कि उसमें घर के सदस्य ही रहे. जब हमारे घर में ओनली फैमिली मेंबर्स है, कोई अनचाहा पर्सन इज नॉट देयर, तो हमारा होम है स्वीट होम. इफ कोई हमारे लिए दैट पर्सन इज वी डिडंट लाइक, वो पर्सन हमारे घर में है, तो वो होम स्वीट होम नहीं. ओके, देखो देखिए बच्चों, घर तभी तक स्वीट होम जान पड़ता है जब तक कि उसमें घर के सदस्य ही रहे. कोई अनचाहा अतिथि बोझ बनकर आएगी, क्या है बोझ, बर्डन, बर्डन बनकर आएगी तो इस अतिथि के कारण घर की सरसता समाप्त हो जाए. यदि हमारे घर में कोई अनचाहा व्यक्ति, वो पर्सन को हम पसंद नहीं है, इस प्रकार कोई अनचाहा व्यक्ति है तो हमारा होम स्वीट होम नहीं बनाएगा. यदि हमारा घर में फैमिली मेंबर्स है और वो सभी लोग आपस में वो हैप्पी है, प्यार है, तो वो हमारा होम स्वीट होम है. ओके, वो है द थर्ड क्वेश्चन. मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी. कैन यू गिव द आंसर बच्चों, ये किसका कहना है? मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह हो, किसका डायलॉग है, वो किसका कहना है? आंसर मी. मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, किसने कहा? लेखक. लेखक. क्या है सहनशीलता? पेशेंस लेवल. हाँ, लाइक पेशेंस, हमारा पेशेंस का वो लेवल, पेशेंस. मेरी सहनशीलता, क्षमा, पेशेंस, सहनशीलता की वो लास्ट मॉर्निंग है, टुमारो. मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह या लास्ट मॉर्निंग है. देखिए क्या है, वो लेखक का कहना है. लेखक क्यों इस प्रकार कहा? आंसर देखिए, लेखक मन ही मन अपने अनचाहे मेहमान से कहता है. बच्चे ओनली मन ही इज टेलिंग, ओके, नो टू हमारा मेहमान से डायरेक्टली. वो लेखक अपने मन में कहता है, अगर तुम 5वें दिन भी मेरे घर में न गए तो फिर मेरी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी. टुमारो इज द लास्ट मॉर्निंग, प्लीज जाना चाहिए अदिति, अदरवाइज मेरी पेशेंस, मेरी क्षमा, मेरी सहनशीलता, एवरीथिंग विल गो. ओके, इस प्रकार हमारा लेखक का कहना है. फोर्थ वन. मूविंग टू फिफ्थ वन. एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते. एक देवता और एक मनुष्य दोनों अधिक देर साथ या टुगेदर नहीं रहते. क्यों? देवता तभी भाता है जब कि वह थोड़ी देर के लिए दर्शन दे. यदि वह आकर जम जाए तो काटने दौड़ता है. मनुष्य लंबे समय तक किसी को सम्मान नहीं दे सकता. तो लास्ट 2 लाइन्स इज आवर आंसर. मनुष्य लंबे समय तक किसी को सम्मान नहीं दे सकता. सम्मान माने रेस्पेक्ट. तो हम मानव के लिए एक स्पेशलिटी है या मनुष्य के लिए एक स्पेशलिटी है, लंबे समय तक हम किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते.
अदिति को तो बिल्कुल नहीं, ये मानव के स्वभाव के विरुद्ध, वो भी देखना चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट द लास्ट सेशन बच्चों, हाउ मेनी क्वेश्चंस मोर? थ्री मोर क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट वन 50-60 वर्ड्स में लिखना चाहिए। क्वेश्चन इज 50-60 शब्दों में लिखिए। एंड क्वेश्चन देखिए, कौन सा आघात अप्रत्याशित था? अप्रत्याशित माने अप्रत्याशित, हाँ अप्रत्याशित, आंसर मी। Without expecting. हाँ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मीन्स आघात है एक तरह का, अप्रत्याशित था वो आघात। हमारा लेखक इज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ डायलॉग्स एंड ऑल। देखिए क्या है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव मीन्स क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। तीसरे दिन मेहमान का यह कहना कि वो धोबी को कपड़ा धुलवाना चाहता है, यह अप्रत्याशित आघात है। तो थर्ड डे मॉर्निंग हमारा गेस्ट ने कहा कि मेरा ड्रेस लॉन्ड्री पर देना चाहिए, धोबी को देना चाहिए वॉश करने के लिए। ये डायलॉग, ये सेंटेंस अप्रत्याशित। लेखक अदिति को राक्षस की तरह मानने लगा। उनके मन में अदिति के प्रति तिरस्कार माने रिग्रेट की भावना आने लगी। वो चाहने लगा कि वो अदिति को इसी समय उसका घर छोड़कर चला। वो इजी है। तो हमारा लेखक पर वो कौन सा आघात अप्रत्याशित था, तो क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ा, यह है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, संबंध मीन्स हमारा रिलेशन के पीछे हम जाना। वो लाइन से आपको क्या पता? आंसर दे। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना का आशय है संबंधों का बदलना। संबंधों मीन्स हमारा रिलेशनशिप। पहले जो संबंध सौहार्दपूर्ण थे उनका अब ऋणा तिरस्कार में बदलना। आपको पता है ना, हमारा लेखक फर्स्ट डे आते समय लेखक ने क्या किया? गले लगाया। वाइफ ने क्या किया? नमस्ते। देन व्हाट अबाउट द डिनर, लंच एंड गरिमा पूर्ण ढंग से वो स्वीट भी बनाया, राइट। तो लेकिन व्हाट अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ डे, व्हाट हैपन? ये सभी समाप्त हो गए। ओके, तो ये है। जब अतिथि आया तो लेखक ने उसे प्रसन्नता के साथ निभाया। अगले दिन उसे अच्छा लंच कराया, सिनेमा भी दिखाया। परंतु इसके बाद जब वह टिका रहा तो लेखक के मन में उसके प्रति तिरस्कार की भावना जगा। तिरस्कार माने एक तरह का रिग्रेट, तिरस्कार, उपेक्षा जागने लगा। द लास्ट क्वेश्चन, जब अदिति 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? क्या है व्यवहार? लेखक के व्यवहार, व्यवहार माने क्या है? बिहेवियर। ओके, मलयालम में है तो पेरुमाचम। क्या क्या परिवर्तन आए? परिवर्तन माने चेंजेस। ओके, तो फोर्थ डे हमारा लेखक या ऑथर के नेचर में या बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ गए? आंसर, उसने अदिति के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। फर्स्ट डे मुस्कुराकर हम बात करते हैं ना, वो छोड़ दिया। मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी खिलाना शुरू की। देन गेट आउट कहने को तैयार हो गए। 3 पॉइंट्स। 1 इज अदिति के साथ मुस्कुराकर बातें करना छोड़ दिया। देन क्या है? शानदार डिनर की बजाय साधारण खिचड़ी खिलाई। एंड लास्ट पॉइंट इज गेट आउट कहने के लिए तैयार हो गए। तो हमारा 2 चैप्टर्स ओवर। ओके, हामिद का चैप्टर में कोई डाउट है? हामिद का चैप्टर मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में, वो चैप्टर रीड करके क्वेश्चन आंसर पढ़ कर आना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछना चाहिए बच्चों। हामिद का में प्लस हमारा दिस
तुम कब जाओगे अगले चैप्टर में भी कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। एनीवे एक और बार देखिए, कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। वन मोर चैप्टर इज लेफ्ट, व्हिच चैप्टर इट इज? 8 full teach. Full picture. Next day we will see. Okay, then we will meet you, see you all. अच्छी तरह पढ़िए, okay? 22 is our exam now. Okay, see you all. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. धन्यवाद all. Thank you.